मैंने 3-4 चीज़ नोटिस किया, मुझे पूछना है आप लोगों से यार कि इतनी सड़कें क्यों बनाते जा रहे हो आप लोग यार? क्या चक्कर है? क्या मतलब कुछ फूक के शुरू करते हो सड़क बनाने की, शुरू करी फिर मजा आने लग गया, बनाते ही चले गए, बनाते ही चले गए, बनाते ही चले गए। इतनी सड़कें रुकी नहीं है सड़कें। मैं कह रहा हूं, मैं सड़कों पे घूम रहा हूं, वहां पे गाड़ी कोई नहीं है यार। जितनी यहाँ पे गाड़ियां हैं ना सड़कों पे, हमारे इंडिया में अगर आगे सड़क बंद हो तो इससे ज्यादा गाड़ियां उस सड़क पे होती है कि देख क्या है, खुल तो नहीं गई है आगे कहीं। आप चलती सड़कों पे गाड़ी नहीं चला रहे यार, और स्पीड माशाल्लाह इतनी तेज है यहाँ पे यार। मैंने कल यहाँ पे गाड़ी रेंट पे ले ली, मैं गाड़ी में बैठा, मैंने गाड़ी चलानी शुरू की, खाली सड़क, मैं दिल्ली का लौंडा, मैंने करी तेज, फुल तेज, फुल तेज। एक बार के लिए स्पीड इतनी तेज हो गई थी, जीपीएस वाली लड़की ने निकल के मेरा हाथ पकड़ा है, भाईजान थोड़ा धीरे कर लो, ये आपके साथ साथ मुझे भी डिपोर्ट कर देंगे वापस। अलग सीन है यार यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रही। सड़कें इतनी ज़्यादा शानदार सड़कें, हमारे वहाँ ऐसी सड़कें मिल जाए, हम लोग इंटेंशनली एक्सीडेंट करते हैं कि उड़ाओ यार, लोग उड़ाओ, क्या कर रहे हैं इतनी खाली सड़क का। हमने सीन ये लगा। पर मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ यार। माय नेम इज गौरव एंड आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर। एनी इंजीनियर्स इन द हाउस? इंजीनियर्स इन द हाउस, गिव मी अ डिसअपॉइंटमेंट। दो मैं हाँ, ये छुप के ही रहते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, इतनी शर्माने वाली बात नहीं है, मैं लड़कियां नहीं ढूंढ रहा आपके लिए। अरे वो भाई साहब तो ऐसे शर्मा हैं, कह रहे यार आज को रिश्ता हो ही जाएगा मेरा। और आप सच में इंजीनियर हो? नहीं ना, लग ही रहा था मेरे को। इनको आप ध्यान से देखो, ऐसी जगह लड़के करवा चौथ पे मेहंदियों के डिजाइन बना रहे होते हैं हाथों पे। इंजीनियर मेरे को लग ही रहा था, इन्होंने नहीं होना। ये वाला लौंडा लग रहा है वो, ये देखो इधर जो बैठे हैं, अगर कैमरा यहाँ पे करो, नहीं ये देखो, नहीं उन पे। अब मैं आऊंगा ऊपर, मेरे को लगा विनोद कामली आया हुआ पीछे। ओए यार, दुबई में माना पूछ है, विनोद कामली को ले आओगे शो में? एक कैमरा डालो पीछे आप, मैं कह रहा हूँ रिफ्लेक्शन आ रही है, वहां पड़ रही है, फिर लाइट यहाँ आ रही है। मेरे को मिराज लग रहा है। मैंने कहा ये क्या चल रहा है सामने। पर इधर एक लड़का बैठा हो, मेरे क्या बच्चे नेम बड़ी करण। आप क्या करते हो करण? इंजीनियर कर लेते हो? उनसे पूछ के करते हो, बिना पूछे कर लेते हो? कहीं बार केस जल जाता है फिर कि सड़क पे इंजीनियर दिखा, आओ तुम्हें करूं मैं। पीछे एक सर बैठा। हाय सर। हाय, व्हाट्स योर नेम बड़ी? फराज जी। अपने बीच में आपने क्या उठाया था हल्का सा? हाँ, पानी बनता है आपका वैसे? दुबई में बनती भी नहीं है शराब, अगर आप सोच रहे हो तो। आप क्या करते हो सर? ये बल्ब लो, मेरे मुंह में मार दो से यहाँ पे। मेरी वाइफ साथ है, मुझे डर लग रहा है उससे पूछने में, उससे पूछूं वो भी कहेगी मैं इवेंट करती हूँ, इनके साथ ही मिल गई हूं मैं। आ जाओ, मेरे को कोई एक बंदा दिला दो जो इवेंट नहीं करता। मैं बता रहा हूँ, मैं तारे ले लूंगा अपने मुंह में। मार्केटिंग कौन करता है? कौन करता है मार्केटिंग? नहीं मुझे बताओ, आप ही करते हो ना? हाँ, थोड़ी अच्छी कर ले तो आज बिक जाती है वाली। गंदे लोग, इनको जो पानी दिए इससे पैसे ले रहे हैं इनके। टिकट एक नहीं बिकी, कह रहे हैं महंगा वाला पानी। कैन में कौन सा पानी आता है मुझे ये बताओ आप? ये कंपनी पैसे भर रही है, लड़के कैन में पी रहे हैं। ये पल्ले से भरने हो ना, वो जो मुचड़ी बोतलें नहीं होती, उनको फूक मार मार के सीधी करते हैं, फिर उसमें भर के पीते हैं ऐसे लड़के। अरे नाइस। मार्केटिंग में आप क्या कर? मार्केटिंग मुझे थोड़ा समझाओ, क्या होता है मार्केटिंग में? जो चीज नहीं बिकती उसे बेचते हैं। मैं इसको अपनी बेइज्जती मानूं थोड़ी देर के लिए कि नहीं? बताओ मुझे, क्या मार्केटिंग आपने क्या किया हुआ सर? पीछे से क्या किया हुआ? या बचपन में सोच लिया था कि मार्केटिंग करूंगा? ओए होए, एमबीए का तो मैं आपको बताता हूँ। एमबीए कहाँ से करी आपने? हैं? एमईटी यूनिवर्सिटी नोएडा। मैं आपको बताता हूँ, एमईटी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे नहीं पता ना, एमईटी का टैगलाइन पता है क्या है? एमईटी एक यूनिवर्सिटी है, एमबीए कराती है वो। उनका टैगलाइन पता है क्या है? द वर्ल्ड्स लीडिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड्स लीडिंग नॉट फॉर। एमबीए पता है कितने की होती है वहां पे? एनी गेसेस?
20 लाख? आपने बांग्लादेश की एमईटी से करी है? नहीं, असली एमबीए होती है वहाँ पे 45 लाख की। तुम नॉट फॉर प्रॉफिट हो तो 45 लाख ले रहे हो, फॉर प्रॉफिट हो तो बाप की जायदाद में हिस्सा ही मांग लेते कि आओ बेटा हो, पापा की प्रॉपर्टी हमारे नाम करो। अलग लेवल पे खेल रहे हैं यार। और आजकल एमबीए का बहुत बड़ा स्कैम चल गया यार। एमबीए का ना क्राइटेरिया ये नहीं रह गया कि क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे, ये बस ये बोलते हैं वी हैव अ कैंपस स्प्रेड ओवर 60 एकर्स। 60 एकर्स, पता है कितनी ज़्यादा ज़मीन होती है? 60 एकड़। तुमने बच्चे पढ़ाने की बकरियां चरानी है? मुझे ये बताओ कि सुबह गए बच्चे खुले छोड़ दिए, जाओ बेटे जाओ बकरियां चरा लो। बीइंग एन इंजीनियर, माय नेक्स्ट सेट ऑफ जोक्स आर बेस्ड ऑन अ फिक्शनल कैरेक्टर। आई विल टॉक अबाउट माय गर्लफ्रेंड। हाँ, थी ऐसे जज मत करो आप। थी, करण तो बहुत ज़्यादा जज कर रहा है, कह रहा है इस लड़के की तो बिल्कुल नहीं बनती। करण थी बेटे थी, अनूप जलोटा की हो सकती, मेरी नहीं हो सकती। थी, पीछे विनोद कांबली की भी शायद है, मुझे लग रहा है आज शो में आया, तो मेरे नहीं हो सकती। थी यार थी, पर वो ना बहुत भोली थी यार, बहुत भोली, बहुत भोली। एक दिन मुझे आके कहती दैट शी इज एन एथीस्ट। एथीस्ट, एथीस्ट मतलब वो लोग जो भगवान में नहीं मानते। मैंने कहा बहन तेरा नाम पूजा है, पूजा जैन, डॉटर ऑफ आरती एंड जगदीश जैन, तू किस हिसाब से एथीस्ट है यार? और जैन लोग ना, जैन लोग मैं आपको बता दूं, जैन लोग होते हैं हद अमीर। मतलब अगर दुनिया में किसी के पास पैसा है तो वो है शेखों के पास। ये दुबई में आए हैं तो शेखों की तारीफ करेंगे ना, यहाँ की थोड़ी जैन की कर देंगे। इंडिया में जैनियों के पास है, उनके पास हद पैसा है यार। मैं आपको बताता हूँ उनका किस्सा। जैसे उसके घर में ना, उसके घर में जब किसी को बुखार होता था ना तो वो सीधा डॉक्टर के पास चले जाते थे, सीधा डॉक्टर के पास। भाई साहब मेरे घर में किसी को बुखार होता ना, हम पहले दोनों तो करते हैं इग्नोर, क्या नहीं छोड़ यार छोड़, अभी ठीक हो जाएगा, गर्मी में बॉडी गर्म हो जाती है। फिर हम लेते हैं घर से दवाई, फिर हम लेते हैं केमिस्ट से डोज। जब तक नॉर्मल बुखार जॉन्डिस नहीं बन जाता ना, ना 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 हम नहीं जाते डॉक्टर के पास। भाई साहब 500 रुपये देने हैं, वसूल भी तो। और डॉक्टर के पास जाके ना हम कॉम्प्लीमेंट्री बीमारी बताते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बीमारियाँ। जैसे एक बार मेरा पेट खराब था तो मेरे पापा मुझे कहते, कह रहे डॉक्टर को बोलियो खांसी भी है, खांसी। मैं कहा क्यों? कह रहे कफ सिरप मिल जाएगा। मैंने कहा मैंने नशे करने कफ सिरप से? और पेट खराब के साथ खांसी, पता है कितना डेडली कॉम्बिनेशन है? आप सोचो एक बारी के लिए कि यहां आपने खांसी करी और पीछे से कुछ और ही आउटफ्लो चल रहा है। यार डॉक्टर ना दवाई के साथ साथ सलाह भी देता है कि नहीं बेटा नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे, चलता रहता है सब। पर वो हद अमीर थी यार। मैं आपको उसकी अमीरी बताता हूं। वो लोग ना धनिया पैसा दे के खरीदते थे, ऐसी अमीरी। आइसक्रीम का रैपर बिना चाटे फेंक देती यार वो औरत, चाट ही नहीं रही है। आइसक्रीम का मजा है? आप मुझे बताओ, करण आप बताओ। नहीं आप तो लेके खरीद के फेंक देते होगे मेरे ख्याल से कि पैसा बहुत है बहन नहीं खानी, छोड़ दो। आप इवेंट में वैसे आप बताओ, है आइसक्रीम का मजा ऐसे? नहीं। आप कैसे खाते हो आइसक्रीम? खाते हो आप, इतने मायूस से बैठे हुए हो, कह रहे खिला दो यार कोई, मेरे को तो ऐसी शक्ल दिख रही है ना? इनको खिलाओ यार, मेरी पेमेंट में से काट लेना, क्योंकि मेरी बची थोड़ी सी है, आइसक्रीम के बराबर की बची है, वो इनसे ही लेनी है। मैं कहा बराबर कर लो। अरे यार अलग लेवल का सीन है यार। वो बहुत अमीर थी यार। मैं आपको उसकी अमीरी बताता हूँ यार। उसके बाथरूम में ना बाल्टियाँ होती थी फ्लोरा एंड फोना कंपनी की, फ्लोरा फोना कंपनी की बाल्टियाँ यार। मेरे बाथरूम में बाल्टियाँ होती हैं एशियन पेंट्स और ट्रैक्टर इमल्शन की, जिसकी यूएसपी से वो टूटती नहीं है, मजबूत बहुत है। मेरे पापा ट्रिप ले रहे हैं उसमें, कह रहे तू बैठ के देख टूटेगी नहीं। मैं कहा मैंने बैठना क्यों है, मैं औलाद हूँ जंबो सर्कस का हाथी हूँ। और ये कैसी ट्रिप है यार आपकी? ये आप कहाँ फ्लॉन्ट करोगे ये चीज़ कि मेरी औलाद बाल्टी बहुत अच्छा बैठती है? घर पे गेस्ट आए, बेटे इधर आओ, नंगे होके इस पे बाल्टी बैठ के दिखाओ इनको। मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसी ट्रिप है। टफ था यार, टफ था। बट वी हैड अ ब्रेकअप, शी ब्रोक अप विद मी यार, उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। आई हैड अ वेरी बैड ब्रेकअप, वेरी बैड ब्रेकअप। यू नो उसकी ना प्रायोरिटीज अलग थी। शी वॉन्टेड टू गेट मैरिड, नॉट फॉर द सेक ऑफ मैरिज बट फॉर द सेक ऑफ प्री वेडिंग शूट। यहां पे किया किसी ने प्री वेडिंग शूट? एनीबडी मैरिड हियर?
है कोई शादीशुदा या सारे छड़े ही लौंडे हैं? अरे सर आप जिनकी दाढ़ी थोड़ी थोड़ी आई हुई है, थोड़ी थोड़ी ब्लैक थोड़ी थोड़ी वाइट, मुझे ऐसा अमीर बनना है बड़े होके कि जो लौंडे ना जिनकी सिर्फ कलमें सफ़ेद आती हैं, बाकी सारी दाढ़ी ब्लैक रह जाती है। नहीं, आपका क्या नाम है? व्हाट्स योर नेम सर? अच्छा सुजित, और आगे फुल नेम? आप क्या करते हो? भाई साहब, एक लड़का कुछ नहीं कर रहा और सब उसको सपोर्ट करते 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 भी कुछ नहीं कर। जैसे एक मैथ्स की इक्वेशन लो, बहुत बड़ी इक्वेशन लिखो, आगे इनटू 0 कर दो, तो वो 0 ये है और इनके पीछे ये सब लगे हुए कि आओ हम भी कर लेंगे ऐसी। बहुत बढ़िया। और मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि आप लोगों की टीम वाले बहुत ज्यादा हंस रहे, कह रहे हैं हाँ बात तो सही कर रहे हैं, बॉस कुछ करते तो नहीं है। दिन के 2 काम होते हैं, वो भी मुझे FYI करके आगे भेज देते हैं यार, बड़ा टफ काम है। अच्छा, आप लोगों को जब ऐसे लॉकडाउन लगा था, वर्क फ्रॉम होम दिया था आपके बॉस ने? डिड यू गाइस डू अ वर्क फ्रॉम होम? guys who did work from home, give me some productivity. Give me some productivity. काम कह रहे, काम किया ही नहीं। वो मार्केटिंग वाले कह रहे मैंने तो कभी ऑफिस से भी नहीं किया था, घर से मैं क्या ही करूंगा। कह रहे मैं सुबह जाके चुपचाप बैठ जाता था, शाम को 6 बजे थे, ओके मार्केटिंग डन। ऐसे सीन है यार इनका। पर ना वर्क फ्रॉम होम स्टफ मैन, आई डिड वर्क फ्रॉम होम। मेरे को एक चीज बताओ, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, जिन्होंने भी वर्क फ्रॉम होम किया था, कि हु द हेल नेम्ड अ लैपटॉप अ लैपटॉप? क्योंकि लैप को छोड़ के बॉडी के हर पार्ट पे कंफर्टेबल फील होता है यार। आपने कभी नोटिस किया? आप उसको कहीं रख लो, यहाँ छाती पे, नीचे घुटनों पे, अपने पार्टनर की कमर पे, कहीं रख लो आप। करण ने इमेजिन करा है पार्टनर की कमर पे रखना। अरे हाँ, मैंने भी कोशिश की तो थी, पर काम नहीं हो पाया था। लैपटॉप ऐसी, और मेरे को ऐसा लगता है अगर लैपटॉप को ऐसे बॉडी के कंफर्ट के हिसाब से नाम रखना था तो अ लैपटॉप शुड बी कॉल्ड अ छाती टॉप, क्योंकि लैपटॉप छाती के अलावा सबसे ज्यादा यही कंफर्टेबल फील होता है यार। आपने कभी देखा है? आप ऐसे छाती पे लैपटॉप को रखो, लैपटॉप की गरमाइश आपकी बॉडी के अंदर आएगी, आपकी आत्मा का होगा परमात्मा से मिलन, और आपका हाथ अपने आप आपके फोन की तरफ जाएगा और अपने बॉस को एक मैसेज करोगे, देयर इज अ पावर कट इन माई एरिया फॉर द नेक्स्ट 2 hours, सो आई कांट लॉग इन। क्योंकि उस टाइम आती है मिच्छी निन्नू। मिच्छी निन्नू पता है आप लोगों को? ये आप लैपटॉप को रखो यहाँ अपनी छाती पे, गरमाइश अंदर, आत्मा का परमात्मा से मिलन, आपके पैर कंबल के अंदर, एसी करो 22 पे। ओए होए होए होए। एक बार करण ने अपने बॉस को ऐसे ही मैसेज किया था कि देयर इज अ पावर कट इन माय एरिया। उन्होंने ऑलरेडी अपना ऑफलाइन कर रखा था, कह रहे मेरे 4 घंटे से पावर कट ही चल रहा है। इन सबके बॉस ऊपर से विनोद कामरी ने बोला, कह रहे हराम जादो, हम यूएई में बैठे, यहां तो बिजली जाती ही नहीं है, तुम्हारी इंडिया वाली हरकतें बाहर जा नहीं रही हैं। फिर इन लड़कों को भरे कोरोना में उन्होंने बुलाया, आ जाओ ऑफिस, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुमने इतनी शराबें पी ली है ना। पर अलग लेवल था यार, वर्क फ्रॉम होम वाज टफ, वर्क फ्रॉम होम वाज टफ। मैं आपको बताता हूँ यार, वर्क फ्रॉम होम में ना बर्तन धोए हैं यहाँ पे किसी ने? नहीं, प्रोफेशनली नहीं, वो पीछे मार्केटिंग वाले भाई साहब ने हाथ ऐसे किया, रेट बता देंगे बेटा, कह रहे हाँ 800 रुपये महीना लेता हूँ मैं, 2 टाइम आऊंगा दिन में। मार्केटिंग से ब्रेक लूंगा, करते हैं क्या, आके आपके बर्तन धो दूंगा फटाफट। नहीं यार, बर्तन मैं आपको बताता हूँ, जिन जिन बर्तन धोए हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, कोरोना पॉजिटिव आ गया, अब कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक चुपके से सियाना बंदा यहाँ पानी की बोतल ला के रख दो, हाँ कोई किसी को, अरे बाकी सब बैठो, फ्लो नहीं टूटना। मार्केटिंग वाले भाई साहब रडार में, पीछे दीदी आ रही है, एक दीदी एक्वाफीना वाला देना मेरे को भी, ये जो मार्केटिंग वाले पी रहे हैं ना, हाँ हम भी पिए हैं, ऐसा कौन सा पानी आ रहा है। पर मैं आपको बताता हूँ यार, जिन लोगों को नहीं पता ना, मैं आपको बताता हूँ, जो किचन सिंक होता है ना, किचन सिंक, उसको ना इंद्र देवता का एक वरदान है कि आप खाली किचन सिंक में एक झूठा बर्तन फेंको, एक, उसके 3 मिनट बाद समहाउ उस किचन सिंक में 1,500 करोड़ बर्तन आ जाएंगे यार। पता नहीं बर्तन आपस में सेक्स कर रहे हैं कि बड़े हो रहे हैं, कैसा हो रहा है यार। ऐसे खाली खाली पड़ा था सिंक बिल्कुल,
एक चम्मच फेंकते इतने सारे आ गए। और मैंने तो भाई साहब इतने इतने बर्तन धोए हैं ना कि मैं ऑलमोस्ट प्रोफेशनल हो गया था। कोरोना के टाइम में बर्तन धोते हुए अगर मुझे पीछे से कोई लैब कोट पहना देता ना तो ऐसा लगता है मैं कोरोना की दवाई बना रहा हूँ, बस बनने ही वाली है। ऐसा वाला सीन हो गया था यार, बहुत टफ था यार। है नहीं नहीं, मैं ज़्यादा लेता हूँ, मैं काम करता हूँ ना। अरे भाई साहब ने पूछा, कह रहे 800 में तुम हमारा रेट खराब कर रहे हो मार्केट में जाके। सही, पर मैं आपको बता रहा था यार, आई वॉज टेलिंग यू अबाउट माई ब्रेकअप। मेरा ब्रेकअप हो गया, हैड अ बैड ब्रेकअप मैन। वो ना, मैं आपको बताता, माई गर्लफ्रेंड वांटेड टू डू प्री वेडिंग शूट। प्री वेडिंग शूट, यहाँ पे किसी की शादी हुई है, अवनीश जी आपकी शादी हो रखी है, आपने कराया था प्री वेडिंग शूट? नहीं। कह रहे हम तो लड़की उठा के ले आए थे, हम हरियाणा वाले हैं, प्री वेडिंग शूट कहाँ से हो जाएगा। पर मैं आपको बताता हूँ यार, मुझे नहीं पता था प्री वेडिंग शूट क्या होता है। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा प्री वेडिंग शूट क्या होता है? कह रहा कुछ नहीं, तुझे तेरी होने वाली वाइफ को एक पार्क में ले जाके बिठा देंगे, वहाँ तुम लोग रोमांस करोगे, हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसे रिलीज़ कर देंगे। मैंने कहा बात तो तेरी सारी ठीक है, लेकिन इसे तो पहले एमएमएस नहीं कहते थे। फर्क सिर्फ इतना है, तुम रिलीज कर रहे हो, वो लीक होता था। रिश्ता वही, सोच नहीं। और एमएमएस पे करण ने जो रिलेट किया है, कह रहे हाँ मेरे खुद 3-4 बाहर हैं यार। मैं आपको बताता हूँ, लड़कियों का ना सिंपल है, लड़कियों का सिंपल है। इनको पता है ऑफलाइन शॉपिंग क्यों पसंद है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में 80% डिस्काउंट लेके वो मजा नहीं है जो ऑफलाइन शॉपिंग में झगड़ा करके 20% डिस्काउंट लेने में है ना। यार मैं आपको बताता हूँ, लड़कियां जब शॉपिंग के लिए निकलती हैं ना, तो ये ऐसे सर पे कफन बांध के निकलती हैं कि कसम ज़ारा मैया की, आज तो हर दुकानदार को बार्गेनिंग कर करके नेस्तनाबूद कर दूंगी मैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ यार, ये लड़कियां ही हैं तो जो 2000 की चीज़ को भैया 200 की दे दो ना, क्या क्या आगे निकल जाती हैं यार। देखा आपने, हम लॉन्डो में है ही कॉन्फिडेंस। आप खुद बताओ, आप कभी किसी दुकानदार से 200 रुपये का डिस्काउंट भी मांग लो, वो आपको ऐसी लुक देगा ना कि डिस्काउंट नहीं मांगा, लड़की का हाथ मांग लिया। ऐसा ही रहता है यार, लड़कियों का सीन ही अलग है। और मैं कहता हूँ लड़कियों का पैटर्न पता है क्या, लड़कियाँ ना ऐसे मॉल्स में जाके औकात से बाहर की ड्रेस उठाएंगी और फिर ट्रायल रूम में जाके सेल्फी खींच के डालेंगी, #शॉपिंग इज थेरेपी। थेरेपी यार होगी थेरेपी, क्योंकि इनके ट्रायल रूम देखे आपने कितने बड़े हैं, इतने बड़े बड़े ट्रायल रूम है, इतने बड़े बड़े ट्रायल रूम, और अंदर शीशे शीशे लगे हुए हैं, शीशे ही शीशे। कभी घुसे हो लड़कियों के ट्रायल रूम में? करण घुसा है बहुत बार, करण की है वैसी पर्सनैलिटी, वो चला जाता है यार। इतने शीशे लगे, मैं एक बार ऐसे अंदर घुस गया, मैंने कहा इतने शीशे हैं, किसी नाई की दुकान में तो नहीं आ गया हूँ यार, लेकिन मेरे बाल तो नहीं काट देंगे। अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है यार लड़कियों में, और लड़कियों का अलग है, लड़कियों का अलग है। इनके ट्रायल रूम इतने सारे बड़े बड़े हैं यार। यही आप हम लॉन्डो के ट्रायल रूम का भी देख लो, यहाँ दुबई का नहीं मुझे पता, पर इंडिया से जितने लोग आए हैं, लॉन्डो के ट्रायल रूम आपको पता है कैसे होते हैं? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको नाटकीय रूपांतरण करके बताता हूँ। आप ऐसे अंदर घुसो, 2x2 का छोटा सा कमरा, उसमें घुसते ही साथ में छोटा वाला फर्राटा, साथ में ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट के साथ हैंगर, हैंगर पे टी शर्ट, टी शर्ट पे जीन्स, जीन्स पे कच्छा, कच्छा टंगा हुआ है यार। ये ट्रायल रूम है, ओयो रूम है, मुझे समझ नहीं आ रही। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये पूरा नाटकीय रूपांतरण ऐसे लगान का कचरा बन के क्यों दिया है, क्योंकि हमारे ट्रायल रूम में हाथ खोलने का स्कोप होता नहीं है यार। आप ऐसे हाथ खोल के कपड़े ट्राई करो, साथ वाले ट्रायल रूम से कोई हाथ पे कपड़े टांग जाता है यार। अलग लेवल पे खेल रहे हैं। लड़कियों के ट्रायल रूम है ऐसे, #शॉपिंग इज थेरेपी। हमारे ट्रायल रूम क्लोस्ट्रोफोबिक है यार। मैं एक बार इसी ट्रायल रूम में अंदर घुसा था, तो अंदर से छिपकली ही बाहर आ गई। कह रहे पहले तू बदल ले यार, अंदर एक साथ 2 लोग होते हैं ना तो घुटन सी होने लग जाती है। अलग लेवल पे खेलते हैं यार। पर मैं आपको बता रहा हूँ, असली स्कैम शुरू होता है ट्रायल रूम से बाहर आने के बाद। जैसे लड़कियां जब ट्रायल रूम से बाहर आती हैं ना, तो उन्हें मिलती है कॉम्प्लीमेंट्स कि मैम व्हाट अ नाइस टॉप, आप साथ में मैचिंग जीन्स ट्राई करो, व्हाट अ नाइस जीन्स, आप साथ में मैचिंग जूते ट्राई करो। आप मानोगे नहीं, मैं एक बार ना ट्रायल रूम से बाहर निकला था, मैंने सेल्समैन से पूछा, मैंने कहा भैया ये टी शर्ट सही है? कह रहा भैया म्यूचुअल फंड सही है।
आप फर्क देख रहे हो? लड़कियों को बाहर निकलने मिल रहे कॉम्प्लीमेंट्स, हमें मिल रही है सलाहें कि पैसा बचाओ। मैंने उसको देख के बोला, मैंने कहा पापा आप सेल्समैन लग गए हो कि पैसा बचाने की सलाह तो पापा घर पे भी दे रहे हैं यार। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है इनका। लड़कियों का अलग चलता है यार, लड़कियों का ना। और आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि आई एम अगेंस्ट लड़कियों की शॉपिंग। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल लड़कियों के साथ हूँ शॉपिंग में। क्यों मैम? उत्तराखंड से जो मैम, हाय मैम, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं लड़कियों की शॉपिंग के अगेंस्ट हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, लड़कियों को ना ज़्यादा कपड़ों की जरूरत भी है। पता है क्यों? क्योंकि लड़कियों को जब कहीं किसी पार्टी या फंक्शन में जाना होता है ना, ये अपना ऐसे वार्डरोब खोल के बैठ जाती है और फिर एक एक कपड़े का करती है पोस्टमार्टम कि ये ड्रेस तो मैंने अनीता की एंगेजमेंट पे पहनी थी, मैं दोबारा नहीं पहन सकती। ये ड्रेस मैंने अनीता की शादी पे पहनी थी, दोबारा नहीं पहन सकती। ये मैंने अनीता के डिवोर्स पे पहनी थी, मैं दोबारा नहीं पहन सकती। और यही हम लौंडे, पता है एक कपड़ा कब तक नहीं बदलते? जब तक या तो वो फट ना जाए या जिसका है वो वापस ना मांग ले। हमारा ऐसा पैटर्न चलता है यार। लड़कियों का अलग। मैं कह रहा हूँ, जब आपने, लड़कियों से मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपने ऐसे कपड़ों को एज अ डिस्पोजेबल यूज़ करना ही था तो खरीदते टाइम भैया ये ड्यूरेबल तो है ना, ये वाला ढोंग क्यों किया था यार? मुझे समझ नहीं आता क्या चल रहा है यार। ये अलग लेवल का स्कैम है यार लड़कियों का। जितनी जल्दी लड़कियां ये कपड़े बदल रही हैं, उतनी जल्दी कोरोना में डॉक्टर किट नहीं बदलते थे यार, पीपीई किट। वो 3-3 बार पहन लेते थे। और आज ना मैं एक राज की बात आपको बताता हूँ जो लॉन्डो को पता ही नहीं है, कि लड़कियां अपने कपड़े पता कैसे सिलेक्ट करती हैं कहीं जाने के लिए। ये नहीं कि अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, ना 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 ना। उनका क्राइटेरिया ये होता है कि मेरी इन कपड़ों में फोटोज हो चुकी हैं कि नहीं हुई हैं। अगर फोटो नहीं हुई तो वो पहन लेंगी, फोटो हो गई है तो जो मर्जी कर लो आप, मतलब ही नहीं बनता। और लड़कियों का अलग है यार। लड़कियों के लिए शॉपिंग पता है थेरेपी क्यों है? क्योंकि लड़कियां शॉपिंग करती हैं गिल्ट फ्री। गिल्ट फ्री। ये लड़कियां ही हैं जो दुकान पे जाके 700-800 जोड़ी कपड़े निकलवाएंगी और फिर बिना कुछ लिए आगे निकल जाएंगी यार, बिना कुछ लिए। इनकी ये हरकत देख के ना पिछले सेल्समैन आपको देख रहा होता है, कह रहे हाँ ये तेरी वाली है। जितने कपड़े से निकलवा दिए ना, मुझे 3 साल लगेंगे इसको ठपने में। तो अब या तो इसमें से कुछ खरीद ले या मेरे से ठपने में हेल्प करवा दे। अलग लेवल का देती हैं यार ये गिल्ट। चुपचाप बिना कुछ लिए आगे निकल जाती हैं यार। और हम लौंडे, रॉकी जी आप तो चलो हैंडसम हो, आप छोड़ो। पीयूष आपको पता ना, हम लौंडों का पता है, हम किसी दुकान पे जाके अगर 3 से चौथा कपड़ा निकलवा लें तो भाई साहब हमारे अंदर ना क्राइम मास्टर गो की आत्मा आ जाती है कि आया हूँ कुछ तो लेके जाऊंगा। हम फिर वहां से कुछ ना कुछ लेके ही निकलते हैं यार। यार एक बार मैं ऐसी दुकान में गया था, मैंने 4 कपड़े निकलवा लिए, उसने 5वीं शर्ट निकाली। मुझे दुकानदार कह रहा है सर आपको ना इसकी बाजुएं छोटी आएंगी। मैंने कहा मैं बाजुएं कटवा लूंगा लेकिन मैं शर्ट तेरे से लेके जाऊंगा। हमारा ऐसा ब्रो कोड बन जाता है यार अलग लेवल पे। और लड़कियां ऐसे, एक बार मैं गया था अपनी बंदी के साथ शॉपिंग करने, उसने ऐसे 700-800 कपड़े निकलवा लिए और बिना कुछ लिए आगे निकल गई। उसके बाद गिल्ट के मारे 2 बिकनी मैं खरीद के लाया। पर इतनी अनकंफर्टेबल नहीं होती। ऐसे कभी भी बड़े शो में शर्ट के नीचे पहन लो चल जाती है।